नीलकंठ का श्राप। स्थान महर्षि की तपोभूमि, कैलाश की तलहटी, पकाल, प्राचीन भारत। भाग 1। चंद्रग्रह की राजकुमारी। वह रात आम नहीं थी। आकाश में तारामंडल विचलित थे और हिमालय की वादियों में साधु संतों की तपोभूमि से अचानक दीपक अपने आप जल उठे थे। यह संकेत था किसी विशेष जन्म का। चंद्रग्रह राज्य की महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। अद्भुत सौंदर्य, गहरे नीले नेत्र और माथे पर जन्म से ही चांद की आकृति। राजकुमारी का नाम रखा गया वैरा। महाराज रुद्र प्रताप ने ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी ने कहा, राजकुमारी के भाग्य में प्रेम, तप और त्रासदी तीनों लिखे हैं और उसे नीलकंठ के श्राप से टकराना पड़ेगा। भाग 2। रहस्यमयी वन और पहला प्रेम। 16वें वसंत में वैरा वन में एक बार भ्रमण को निकली। वहां उसकी भेंट हुई आदित्य से, एक साधारण चरवाहा। परंतु उसकी आंखों में वैरा को कुछ असाधारण दिखा। वह उसे पहचान न सकी, पर पहली बार किसी ने उसके दिल की दीवारों को छुआ था। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, पर वैरा को नहीं पता था कि आदित्य साधारण नहीं है। वह अर्शिवेतस का पुत्र था और एक प्राचीन मंत्र से बंधा हुआ, जो उसे हर पूर्णिमा की रात को एक दिव्य योद्धा में बदल देता था। एक दिन वैरा ने महल की गुप्त लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ी, नीलकंठ का श्राप। उसमें लिखा था कि प्राचीन समय में एक तांत्रिक ने अमृता की चाबी ढूंढ ली थी, परंतु शिव के आदेश पर उसे श्राप मिला कि वह हर युग में पुनर्जन्म लेगा और प्रेम करने पर वह प्रेम नष्ट हो जाएगा। यह श्राप अब वैरा के भाग्य में लिखा था, परंतु किस रूप में, यह रहस्य था। भाग 3। नीलकंठ का रहस्य। आदित्य और वैरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दिन प्रतिदिन उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। आदित्य, जो एक साधारण चरवाहा जान पड़ता था, वैरा के लिए किसी अनजाने रहस्य जैसा था। लेकिन उसे हर बार यह महसूस होता था कि आदित्य का दिल और उसकी आत्मा बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, और यही कारण था कि वह उसे बार बार देखने की चाहत महसूस करती थी। वे दोनों जंगल की गहरी वादियों में घंटों बिताने लगे। आदित्य ने उसे जंगल के पेड़ पौधों और फूलों के बारे में बताया। कभी वह उसे नदी के किनारे खड़े होकर ताजमहल के समान सुंदर दृश्य दिखाता, कभी दूर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की राहों पर उसकी कल्पना कराता। हर मुलाकात में वह वैरा को न केवल अपने प्यार का एहसास दिलाता, बल्कि उसे प्रकृति की असल खूबसूरती से भी परिचित कराता। एक दिन जब वे दोनों एक अंधेरे जंगल में पहुंचे, आदित्य अचानक रुक गया। उसकी आंखों में कुछ बदल सा गया, जैसे वह किसी चीज से जूझ रहा हो। वैरा ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या हुआ आदित्य? आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है वैरा, यह जंगल हम दोनों के लिए नहीं है। यहाँ कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक है। वैरा ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या तुम डर रहे हो? आदित्य ने सिर झुकाया। नहीं, लेकिन डर की वजह मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। तुम अब तक मुझे जितना जान पाई हो, उतना जानने से अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना कि मेरा असली रूप क्या है। वैरा का दिल एक झटके से धड़कने लगा। आदित्य ने उसे बताया कि वह कोई साधारण चरवाहा नहीं था। वह अर्शिवेतस का पुत्र था और उसके साथ एक प्राचीन तंत्र था, जो उसे हर पूर्णिमा की रात को एक दिव्य योद्धा में बदल देता था। आदित्य ने बताया कि यह तंत्र उसके पूर्वजों द्वारा रचा गया था और यह उसे अंधेरे और प्रकाश के बीच एक सीमा रेखा पर रखता था। जब वह योद्धा बनता था तो उसका दिल केवल शक्ति और कर्तव्य से भरा होता था और वह किसी भी भावनात्मक रिश्ते को खत्म कर सकता था। वैरा को अब समझ में आया कि आदित्य क्यों कभी कभी अजनबी सा महसूस होता था। उसकी आंखों में वह रहस्यमयी चमक और अदृश्य जादू कुछ और ही था। फिर भी वैरा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है? क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही जादू और कर्तव्यों में उलझे रहोगे? आदित्य का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया और उसने धीरे से कहा, वही मैं सोच रहा हूं, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच कुछ खास है वैरा। यह जितना मुझे खींचता है, उतना ही मुझे डर भी है कि कहीं यह जादू हमें एक दूसरे से जुदा न कर दे। वैरा ने आदित्य की ओर देखा और बिना किसी डर के उसने कहा, हम दोनों के बीच कुछ है और यह कुछ जादू नहीं, बल्कि एक सच्ची भावना है। आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हारी जादुई शक्तियां कैसी भी हों। आदित्य ने उसकी बातों को सुना
और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में गहरे राज्य थे। उसने वेरा से कहा, फिर भी तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मुझे जो कुछ भी हो, तुम्हारी दुनिया को खतरा हो सकता है। वेरा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तुमसे डरने की कोई वजह नहीं है आदित्य। हम दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। यह एक निर्णायक पल था। वेरा ने आदित्य को अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश की। अब वह यह जान चुकी थी कि उनके प्यार के बीच एक गहरा जादू था जो उसकी दुनिया से बहुत अलग था। लेकिन क्या यह जादू उसे और आदित्य को एक साथ रख पाएगा, या दोनों के रिश्ते में अंधेरे की छाया एक दिन उन्हें जुदा कर देगी? क्या होगा जब वेरा और आदित्य को नीलकंठ के श्राप का सामना करना पड़ेगा? और क्या उनका प्यार उन पर पड़े उस अंधेरे जादू को दूर कर पाएगा? कहानी का अगला भाग और भी गहरे रहस्यों से भरा है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहे हमारे इस YouTube चैनल लव इन लाइफ स्काईलाइन पर। अगले भाग के लिए कमेंट में भाग 2 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते एक और मजेदार और रोमांचक वीडियो में।